सफलता और संगत में बड़ा ही अन्योनाश्रय संबंध है। साथियों, अगर आपको बाज बनना है, तो आपको मुर्गों के संगत से बाहर हटना ही पड़ेगा। मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार एक मुर्गी पालक को एक बाज का अंडा मिल गया। उसने उन अंडों को मुर्गी के दरबे में रख दिया। कुछ दिनों के बाद मुर्गी के बच्चों के साथ उस बाज का ही बच्चा हुआ। वो भी उस मुर्गी के साथ ही, मुर्गी के बच्चों के साथ ही चलना, उठना, बैठना, सीखना सब शुरू कर दिया। चूंकि मुर्गी बहुत थोड़ा उड़ सकती है जमीन से, वो बाज भी उतना ही उड़ता था जितना मुर्गियां उड़ सकती थी। वो उसी तरह उड़ता था, उसी तरह बैठता था, उसी तरह चलता था। एक दिन बाज के उन बच्चों ने एक आसमान में उड़ती हुई पक्षियों को देखा। तो उसने पूछा साथ के मुर्गियों से, वो कौन सी पक्षी है जो आसमान में इतनी ऊंचाइयों तक उड़ सकती है? वो बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, बहुत ही आश्चर्य के साथ पूछा। तो उस मुर्गी ने बताया, ये पक्षियों का राजा बाज है। ये आसमान में रहता है, इसलिए वो और आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ता है। उसने पूछा, फिर उस बाज के बच्चे ने पूछा उस मुर्गी से, क्या हम और आप, क्या मैं उस बाज की तरह नहीं उड़ सकता? तो मुर्गी ने जवाब दिया, नहीं, हम मुर्गी हैं, हम जमीन पे रहते हैं, हम जमीन की ऊंचाई में ही चलते हैं, हम उस बाज की तरह नहीं उड़ सकते। वो आसमान में रहता है, वो पक्षियों का राजा है। कहां पक्षी का राजा और कहां मुर्गी? और मन मसोस के वो बाज का बच्चा रह गया। उसके दिल के भीतर एक कसक रह गई कि मैं उस बाज की तरह नहीं उड़ सकता, क्योंकि मैं मुर्गी हूं। लेकिन सच में वो बाज था। चूंकि उसकी परवरिश, उसका एजुकेशन, उसका लर्निंग, उसकी सोच, उसकी प्रकृति, सब कुछ उस मुर्गी की तरह हो गई। क्योंकि वो 24 घंटा उस मुर्गियों के संगत में रहता था, इसलिए वो जब भूल गया, उसे पता ही नहीं चला कभी वो बाज है, वो बाज का बच्चा है, वो पक्षियों का राजा है, वो आसमान में ऊंचाइयों में उड़ सकता है। और परिणाम क्या हुआ? वो उन मुर्गियों के साथ ही जिया और उन मुर्गियों के साथ ही मर गया। मेरे दोस्त, यही होता है संगत। अगर आप सफल होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो किसी कामयाब इंसान के संगत में जाओ, किसी कामयाब माहौल के संगत में जाओ, क्योंकि माहौल का असर, व्यक्ति का असर हमारे जीवन में पड़ता है।